धर्म ज्योति के दर्शकों, आप सभी दर्शकों के मध्य बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को बार बार नमन करता हूँ। राहुल भी अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल कर लाता है। आज भारत टीवी पर जो राहुल शर्मा प्रश्न लेकर आए कि स्वामी जी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो धर्म प्रेमियों, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि जिस विवाह में प्रेम नहीं ना, वो विवाह ही व्यर्थ है। यानी सबसे पहली जो ज़रूरत है ना, वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सबसे पहले प्रेम अत्यावश्यक है। अब जहाँ तक इस बच्चे का संदर्भ है ना कि लव मैरिज यानी लड़के लड़की ने अपने आप ये वर और वधू का चयन किया है अपनी मानसिकता, अपने बौद्धिक स्तर पर। मुझको इसमें कोई दोष नज़र नहीं आता है, लेकिन दोष कहाँ पर है कि जिद नहीं होनी चाहिए। दोष कहाँ पर है? अगर लड़के लड़की को आपस में एक दूसरे को कोई आकर्षण है, प्रेम है, तो सबसे पहले अपने माता पिता से विचार करना चाहिए। आज बेटियों, समय बहुत ख़राब चल रहा है। जल्दी से किसी की मोटरसाइकिल देखकर, किसी की तड़क भड़क देखकर, किसी की विलासिता देखकर आकर्षित मत हो जाना। ज़्यादा इसमें गहराई में ना जाकर मैं सीधी ऊपर से लव मैरिज की बात करता हूँ। आप हो सकता है कि आपका जीवन गर्त में गिर जाए। लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज से लव करो, हैं, दोनों कंडीशन में माँ बाप की, बड़े बुज़ुर्गों की स्वीकृति होनी अत्य आवश्यक है। अब बात करें ना, अगर लव मैरिज में वो जो आप कहते हैं कुंडली, जन्मपत्री, टेवड़ा, ये मिला है, नहीं मिला है, ना मिलने से कई व्यवधान पैदा हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा भी टेवड़े, कुंडली, ये जो गुण मिलाने वाली बातें हैं, माफ़ कर देना, मैं तो कई बार व्यंग करता हूँ, इनके गुण नहीं, इनके अवगुण मिलाओ। आजकल के तो जितने हैं ना, गुण मिलाते हैं ना, 24 गुण मिल गए, क्या अवगुण कितने मिले हैं? थोड़ी लड़के की माँ से भी मिलवा लो पत्री, परिवार से भी मिला लो। तो धर्म ज्योति के दर्शकों, चाहे कोई भी मैरिज हो, बड़ों की स्वीकृति जरूर होनी चाहिए। और जब तक अगर बड़ों की स्वीकृति ना हो तो बच्चों को अपने डिसीजन पर विचार जरूर करना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों भी कहूँगा, केवल इसलिए कहीं पर मत रोको कि लड़की ने खुद लड़का पसंद किया है। मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या आई, किसी की, बहुत परेशान थे। मैंने उनको आराम से बिठा के बात की। मैंने कहा कैसा लड़का चाहते हो? कहते हैं अपनी बिरादरी में। अच्छा, दूसरा, और उसकी सर्विस कैसी हो? अगर गवर्नमेंट सर्विस हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और क्या, लड़का लड़की आपस में एक बार बात कर लें। तो मैंने कहा तीनों गुण उस लड़के में है जो लड़की ने पसंद किया है। आपकी बिरादरी में भी है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत यहाँ पर आ रही है, लड़की ने खुद पसंद किया। उनको साथ जब 15-20 मिनट की सत्संग हुआ तो उनको बात समझ आई। अतः वो आज बच्चे फल फूल रहे हैं। और थोड़ी बहुत, अगर मान लो, ज़्यादा मैं इस विषय पर ना जाऊँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर माँ बाप की स्वीकृति से ज़्यादा जात पात में मत पड़ो। मैंने कहा ज़्यादा जात पात में मत पड़ो। अतः कई लोग आते हैं, स्वामी जी हमने एक रिश्ता कर दिया है, वो डिवोर्स हो चुका है, वो पंडितों में किया था, इस बार हमने क्षत्रियों में करना है या वैश्य में करना है। तो मैं कहता हूँ ये कौन सी गारंटी है कि पंडितों वाला बुरा था तो इसमें बुरा नहीं हो सकता, या किसी ने वैश्य में किया है तो वो बुरा था तो ब्राह्मणों में बुरा है। कहीं पर कोई इस वर्ण को, इस जात प्रथा को अच्छाई और बुराई से मत जोड़ो। व्यक्तिगत आदमी का अपना व्यक्तित्व क्या है, अपना चरित्र क्या है, उसका रहन सहन। पहले लोग क्या देखते थे? पहले लोग देखते थे खानदान, देखते थे। पहले जो लोगों की इच्छा होती थी ना, देखते खानदान। खान का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द खान? खान का मतलब होता था इनकी ईटिंग क्या है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, है। और खान के साथ दान, इनकी कोई सत्संग प्रवृत्ति है या नहीं है? भगवान के साथ इनका जुड़ाव है या नहीं है? लेकिन आजकल क्या होता है माय डियर, वो ये नहीं देखते खानदान क्या है। सिर्फ ये देखा जाता है, लड़की के लिए ये पूछा जाता है पहले फिजिकली दिखाओ, हैं,
फिज़िकली लड़की को देखने के बाद ना, अब दूसरे नंबर पर ये बताओ कि भाई इसकी सैलरी कितनी है, पैकेज कितना है, ठीक है, ये सारी बातों, पर्सनैलिटी देख ली, इंग्लिश की वॉकिंग टॉकिंग देख ली, उसका पैकेज देख लिया। शादी के बाद लड़के वालों का फ़ोन गया लड़की वालों के पास कि भाई जी हम माफ़ी चाहते हैं, इस लड़की ने तो 15 दिन के अंदर जलवे दिखा दिए। उन्होंने कहा क्या हो गया जी? कहते हैं ये तो इतनी बदतमीज, आगे से चटर मटर बोलती है, हमारी बात ही नहीं मानती है। कहता है जी आप बात सुनो, आपने क्या कहा था कि लड़की को पहले एक बार लड़का पसंद कर ले। 1 घंटा दोनों की मीटिंग करवाई थी। लड़की के शरीर से आपने देखा था, गोरी चिट्टी थी, 5 फुट 6 इंच उसका कद था, हैं 12 लाख रुपए उसका पैकेज है, इंग्लिश कैसे फर्राटेदार बोलती है। आपने एक बार ये तो पूछा ही नहीं था ना कि संस्कार भी है या नहीं है। संस्कार तो पूछे ही नहीं ना, इनकम पूछी, इनकम खा लो, शरीर पूछा और शरीर खा लो, 5-7-10 साल का ये कूड़ा है खा लो। प्यारी साथ संगत जी, मैं किसी चीज़ में कोई, मेरा किसी में कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। माँ बाप की विचारधारा से आदमी अपने संस्कारों को, अपने परिवार को, धर्म को, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चाहे लव मैरिज की जाए चाहे अरेंज मैरिज की जाए, ये दोनों के दोनों में ही व्यवधान पैदा हो सकते हैं। अगर मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो आदमी और औरत को अपनी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। वो दोनों केस में आपको खुद बनानी है। लव मैरिज वाले केस भी बहुत डिस्प्यूटेड होते हैं, उसमें ना आकर्षण ज़्यादा होता है, ठहराव कम होता है। ठहराव ज़िंदगी में लाओ। जब तक ज़िंदगी में ठहराव नहीं होगा ना, तब तक ज़िंदगी का कल्याण नहीं होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ना शादी करने से पहले तपस्या की। किस लिए? भगवान ने पूछा कि आप तप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तप इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा शादी तो हो जाएगी, वैसे भी हो जाएगी। कहते हैं नहीं, शादी तो वैसे भी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ मेरे पास ऐसी कन्या के साथ मेरा विवाह हो कि घर पर बैठ के सत्संग शुरू हो जाए। इन चीज़ों को देखो। घर में पहले जो अभी पहले मेटेरियलिस्टिक जीवन बनाया हुआ है ना, धन संपत्ति को जीवन बनाया हुआ है ना, सौंदर्य को जीवन बनाया, संस्कार को जीवन बनाइए, शांति को जीवन बनाइए, प्रसन्नता को जीवन बनाइए, सहजता को जीवन बनाइए, सरलता को जीवन बनाइए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारी बेइज्जती हो गई है, लड़की वालों ने दिया है क्या है, उनको को अपने अहंकार को इसके साथ जोड़ लो ना, अपनी इज्जत को इसके साथ जोड़ लो ना कि हमने कुछ लिया ही नहीं है। जहाँ जहाँ पर व्यवधान उत्पन्न होते हैं। अतः धर्म ज्योति के दर्शकों, सावधान रहने की पहले ज़रूरत है। कोई भी रिश्ता हो, किसी में भी बड़े बुजुर्गों की, संतों महात्माओं की, विद्वानों की सलाह के साथ ये काम किया जाए, सब में आपको आनंद प्राप्त होगा। आते जाते आपसे इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि प्रेम विवाह हो या अरेंज विवाह हो, लेकिन दोनों में अगर प्रेम नहीं होगा तो सारे के सारे अरेंज भी धरे के धरे रह जाएंगे। अतः इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखिए। आपस में सामंजस्य, एक न कही दूजे ने मानी, नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हरि ओम। जय माता दी, जय देव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम।